नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 5 में हम आज औसत आय स्थिर खर्च की चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि आपने पहले भी औसत स्थिर खर्च देखा, अब उसका दूसरा भाग है औसत आय स्थिर खर्च। पीढ़ी के कुल आय स्थिर खर्च को उत्पादन से भाग देने पर औसत आय स्थिर खर्च प्राप्त होता है। मतलब पीढ़ी के कुल आय स्थिर खर्च को, जो भी खर्च हुआ है, उसे कुल उत्पादन से भाग देने पर जो इकाइयों का उत्पादन हुआ है, औसत आय स्थिर खर्च प्राप्त होता है। औसत आय स्थिर खर्च या प्रति इकाई आय स्थिर खर्च है। प्रति इकाई मतलब कि देखिए, जैसे कि मान लो कि 1000 इकाई का उत्पादन किया गया, कितनी 1000 इकाई का, और खर्च कितना हुआ 10,000 खर्च हुआ। ठीक है, तो 10,000 में अगर हम 1000 का भाग दे देते हैं, 1 2 3 0 हो गया, तो कितना बचा लास्ट में 10 रुपया। तो 10 रुपया प्रति इकाई खर्च माना गया, इस तरह से। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन चालू रखना, बंद करना, बढ़ाना, इससे संबंधित निर्णय लेने में औसत आय स्थिर खर्च उपयोगी ख्याल है। औसत आय स्थिर खर्च का यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुल आय स्थिर खर्च बटे में कुल उत्पादन, इसे अंग्रेजी में AVC बराबर TVC बटे में TP के नाम से जानते हैं। AVC मतलब आप पहले भी इसे देख चुके हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब औसत आय स्थिर खर्च। TVC मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कुल आय स्थिर खर्च। और TP मतलब टोटल प्रोडक्शन, और मतलब कुल उत्पादन। ये हुआ, इसका पूरा नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, वैसे वैसे कुल आय स्थिर खर्च क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, वैसे वैसे कुल आय स्थिर खर्च भी क्या होगा, बढ़ेगा। शुरुआत में उत्पादन बढ़ने पर औसत आय स्थिर खर्च क्या होता था, घटता था। क्या होता था, घटता था। उत्पादन में बढ़ोतरी चालू रहने से आय स्थिर खर्च न्यूनतम हो जाता है, और इसके बावजूद उत्पादन बढ़ने पर औसत आय स्थिर खर्च बढ़ता है। अर्थात कि उसका संबंध उत्पादन के प्रमाण के साथ है, ऐसा कहा जा सकता है। उसका संबंध उत्पादन के प्रमाण के साथ है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर एक तालिका हम देखेंगे, और इस तालिका के आधार पर औसत आय स्थिर खर्च की हम आकृति की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उत्पादन का प्रमाण कुल आय स्थिर खर्च रुपए में, औसत आय स्थिर खर्च रुपए में दर्शाया गया है। उत्पादन का प्रमाण आप देख पा रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 है। कुल आय स्थिर खर्च रुपए में 80, 150, 210, 290, 390, 500 और 620। औसत आय स्थिर खर्च दिया है रुपए में 8, 7.5, 7, 7.25, 7.8, 8.33, 8.85। कैसे आया, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा यहाँ पर कि ये उत्पादन का जो प्रमाण है वो कितना दिया हुआ है, 10। कुल आय स्थिर खर्च कितना है, 80, और कुल औसत खर्च कितना आया, 8। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 80 में 10 से भाग देना है। 0 से 0 कट गया, 8 बचा, ये देखो 8 आ गया। ठीक, यहाँ पर उत्पादन का प्रमाण कितना है, 20। कुल आय स्थिर खर्च कितना है, 150। औसत आय स्थिर खर्च कितना है, 7.5। कैसे, तो 150 में 20 से भाग देना है, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर आ गया 140। ये हो गया, ये 0, 1 और 10, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बचेगा, तो 2 पंचे 10, मतलब 100 हो गया। 20 पंचे 100, यहाँ पे 5, यहाँ पे 100, तो 7.5 आया। ये देखिए, उसी तरीके से लास्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पर
30, तो 3 सते 21, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 210। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 7 आ गया। इस तरह से इसका औसत अस्थिर खर्च निकाला गया है। तो अब हम विद्यार्थी मित्रों ग्राफ पेपर की मदद से यहाँ पर एक आकृति समझेंगे। ये देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये आपका एक ग्राफ पेपर है और इस पर हम सबसे पहले OX और OY की रचना करेंगे। ये देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक लेकर आते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक रेखा खींचा। ठीक, अब इसके विपरीत हम यहाँ पर एक दूसरी रेखा खींच रहे हैं। ये 2 रेखा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कौन सी रेखा? एक ये वाली जो OY दर्शाएगी, दूसरी ये पेंसिल का पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर एक रेखा दिख रही है। यहाँ पर मैंने O लिखा है और यहाँ पर मैं X लिख रहा हूँ और यहाँ पर Y दर्शाया जा रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों OX पर उत्पादन का प्रमाण यहाँ पर दर्शाया जाएगा। क्या दर्शाया जाएगा? उत्पादन का प्रमाण। ठीक, ये देखिए। और OY पर क्या दर्शाया जाएगा? औसत अस्थिर खर्च। यहाँ पर देखिए OY पर औसत अस्थिर खर्च ये दर्शाया गया। ये थोड़ी हल्की दिख रही है, मैं इसे थोड़ा गाढ़ा कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर O, यहाँ पर Y और यहाँ पर X। यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? उत्पादन का प्रमाण। ठीक, अब हमारे पास क्या है? उत्पादन का प्रमाण कितना था? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक था। तो हम यहाँ पर उत्पादन का प्रमाण ले रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 80 कर दिया। 70 तक की हमें ज़रूरत है। और औसत अस्थिर खर्च क्या था, कितना था, वह हम इस तालिका में देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी संख्या 8.85 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो इसके अंदर ही हमें लेना है, तो हम उसको यहाँ पर दर्शा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10 तक ले लेते हैं। 10 की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहला कितना था? 10 इकाई का उत्पादन था और 8 औसत अस्थिर खर्च था। तो आप देख सकते हैं 10 के सामने 8 ये रहा। यहाँ पर ऐसे हम बिंदु कर दे रहे हैं। दूसरा 20, देखिए 20 के सामने 7.5। 20 के सामने कितना है? 7.5। ये देखिए 20 है और 7.5 यहाँ पर आपको 7 और 5 के बीच में यहाँ देखने को, ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरा 30 है। 30 के सामने कितना दिया हुआ है? 7। ये देखिए, ये 7। उसके बाद 40 उत्पादन का प्रमाण है और 40 के सामने 7.25 दिया है। तो ये 7 है, ये ऊपर थोड़ा सा 25। फिर 50 है उत्पादन का प्रमाण, तो उसके सामने 7 पॉइंट क्या है? 8 दिया है। तो ये 7 है और ये 8 है। 5 इसके बीच में यहाँ आ जाएगा। फिर 60 उत्पादन का प्रमाण 8.33। ये देखिए 8 और इसके ऊपर थोड़ा सा ये 33। फिर उसके बाद 70 के सामने दिया है 8.85। तो ये देखिए यहाँ पर 8.85 मतलब ये इतना आ गया। अब विद्यार्थी मित्रों हमें क्या करना है? सारे बिंदुओं को जोड़ देना है। क्या करना है? सारे बिंदुओं को हमें इस तरह से ले जाकर जोड़ देना है। ये देखिए, ये सारे बिंदु इस तरह से जुड़ गए और इसके हमें क्या कर देना है?
संयोजन दे देना है। ए बी सी डी ई एफ के बाद क्या आता है? जी। क्या आता है? जी। और ये कौन सी रेखा बन गई? ए वी सी। ए वी सी मतलब बताइए? ए वी सी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब औसत आय स्थिर खर्च। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है और आकृति में आप जब देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि औसत स्थिर खर्च की रेखा शुरुआत में क्या हो रही है? बाईं ओर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखिए गति कर रही है। लेकिन क्या होता है बाद में नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब दाहिनी ओर की तरफ गति करती है, अर्थात वह ऋण ढाल वाली होती है। ये देखो यहाँ पे ऋण ढाल वाली बनती है और जिससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन पर औसत आय स्थिर खर्च शुरुआत में घटता है। क्या होता है? घटता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा ये 30 इकाई का उत्पादन के बाद और 7 यहाँ पर आया, तो 30 इकाई के उत्पादन के बाद क्या हुआ? औसत स्थिर खर्च बढ़ने के प्रवाह में आ गया। अब यहाँ से वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ शुरुआत में बढ़ते उत्पादन की दर और इसके बाद घटते उत्पादन की दर का नियम लागू होता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, यह औसत आय स्थिर खर्च की रेखा यहाँ पर पूरी होती है। धन्यवाद।